जय हिंद स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बैंक क्लास 9th इज रनिंग बच्चों। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं ना, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसमें हम 24 क्वेश्चन कर चुके हैं 25th। विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज px x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये किस प्रकार का बहुपद है? तो आपने देख लिया, x है इसमें, x स्क्वायर है इसमें और 2 है, ठीक है। मोनोमियल यानी एक पदी, एक पद है क्या? नहीं, है ना। बाइनोमियल यानी द्विपदी, दो पद है क्या? नहीं। ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी, ये है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और हम इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे क्वेश्चन 25, ठीक है। आंसर इज सी, और फिर आंसर लिखेंगे हम ट्राइनोमियल, हिंदी वाले लिखेंगे त्रिपदी, ठीक है बच्चों। ऐसे आंसर लिखना है, हाँ, ऐसे टिक विक लगा कर नहीं आ जाना है। 26 क्वेश्चन, शेडेड पोर्शन इन द फिगर इज इक्वल टू। अब इसमें 4 खंड है, 4 में से एक को छायांकित कर दिया, तो 4 में से एक यानी 4 में से एक, तो हमारा आंसर हो गया 1/4। गॉट इट? इस तरह से। नाउ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इट्स पेरीमीटर विल बी। अब देखो, हिंदी में तो आपको नेट पर अवेलेबल है ना, फिर भी आप कहोगे कोई खास क्वेश्चन होगा ना जिसकी हिंदी थोड़ी ज़्यादा होगी, वो मैं पढ़कर भी सुना दूंगी। जैसे कि ये है, एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, उसकी परिमाप होगी। आप जानते हो ना परिमाप क्या होती है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों साइड्स को जोड़ दीजिए तो 3 + 8 + 12, 12 और 8 20 और 3 23 सेंटीमीटर। सिंपल। तो ये रहा 23। बात आई समझ में? इतना सिंपल है। नाउ 28, वैल्यू ऑफ 1.89 माइनस 58। 1.89 माइनस 58 तो थोड़ा सा अजीब सा है ना। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर है बेटा 1.89, दूसरा नंबर है 58। 58 को हम 58.0 लिख सकते हैं। इसमें बोल रहे हैं 1.89 में से माइनस कर दो 58, तो पॉसिबल ही नहीं है, हमको उल्टा करना पड़ेगा, हमको 58 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, और आंसर हमारा माइनस में आएगा यानी नेगेटिव। तो अब हम कैसे करेंगे? देखो 58.00 लिख लेंगे, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.89, माइनस कर देंगे। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 7, 7 - 1 6, 56.11, और वो भी नेगेटिव, माइनस, क्योंकि 58 बड़ा था ना इसलिए, माइनस 56.11, ये करेक्ट, ठीक। अब है 1/6 ऑफ 12 यानी 12 का 1/6, कैंसिल कर दो तो आंसर आ गया 2। सिंपल, छोटे बच्चों जैसा है, 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इन ट्राइंगल ABC AB एंड AC आर इक्वल। एक त्रिभुज है जिसमें AB और AC इक्वल हैं, ये ABC है, इसमें AB और AC ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। एंगल B को बोल रहे हैं 50 डिग्री का, ठीक है। तो बच्चों एंगल C कितने डिग्री का हुआ? आपने एक थ्योरम पढ़ी है ना, उसमें ये था बच्चों कि जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है ना, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, या फिर अगर इक्वल एंगल्स होते हैं तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, विपरीत कोण बराबर होंगे। तो ये 50 है तो बच्चों ये भी 50 डिग्री का होगा, तो इसका आंसर है 50, ठीक है। 31, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, ये होता है √3/4 a², ये होता है, ठीक। अब साइड कितनी दे रखी है इन्होंने? साइड दे रखी है 10,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे √3/4 इंटू 10 स्क्वायर, तो फिर हो जाएगा √3/4 इंटू 100, 25 चौक 100 होता है, तो आंसर हो गया 25√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना इसमें? यस, ये रहा, देखो है ना 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 90 to 100, इसकी लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा कितनी है? 90, सिंपल, ये रहा, ठीक है। 33, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम मतलब आयतन, क्यूब मतलब घन, ठीक है। एक घन का आयतन 64 है, तो घन की भुजा ले लो, मान लो a, ठीक है। आयतन क्या होता है? a क्यूब होता है वॉल्यूम, तो a क्यूब कितना दिया है? 64। 64 बच्चों किसका क्यूब है? ये 4 का क्यूब है, इसका मतलब उस घन की प्रत्येक कोर जो है वो 4 है, तो इसमें हमारा आंसर होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक। नाउ अ कॉइन इज टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, एक जो सिक्का है वो उछाला गया, उसमें चित्त आने की प्रायिकता, बताओ आप चित्त बोलो या पट बोलो, दोनों की आधी आधी होती है, तो 1/2, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि वर्ग की परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 गुणा भुजा, 4a, ठीक हो गया ना? आ गया समझ में? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 36, two angles of a triangle are 30 and 60, थर्ड एंगल विल बी, एक त्रिभुज के दो कोण दिए हैं, एक 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का, तो तीसरा बताइए, देख के ही बता सकते हो कि 90 होगा, लेकिन मान लो नहीं आता आपको, कैसे करोगे? तीसरे कोण को ले लो x, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, तो 90 प्लस x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 माइनस 90, तो 90, ठीक। तो ओरल था वैसे तो। अच्छा जी, अब है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज, यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, एक घात वाला बहुपद, हिंदी वाले सुन लो, रैखिक बहुपद कहलाता है। पिछली बार जो वीडियो बनाया था उसमें भी था, और यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, है ना। और इंग्लिश में बेटा इसको लीनियर कहते हैं, आप याद रखना, ओके। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है ना, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन के आयतन का सूत्र, अभी तो किया अपन ने ये 64 वाले क्वेश्चन में, है ना। तो कितना था? a क्यूब, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा a क्यूब, ठीक। अब इन क्लास इंटरवल्स 10 to 20, 20 to 30, नंबर 20 इज इंक्लूडेड, ये दो क्लास हैं और किसी बच्चे के 20 नंबर आए हैं, तो इसमें आएगा कि इसमें आएगा? मैंने आपको बताया था ना कि हमेशा लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। तो एक क्लास है 10 to 20, दूसरी क्लास है 20 to 30, किसी बच्चे के 20 मार्क्स है ना, तो वो यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ऊपर वाली लिमिट नहीं आती, ऊपरी सीमा इन्वॉल्व नहीं होती है, निम्न सीमा होती है, तो कौन से में आएगा ये? 20 to 30, इसमें, ठीक। सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, बाबा कितना सिंपल है ये तो, है ना। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि। अब ये बनानी पड़ेगी मुझे एक्स अक्ष, हालांकि आप समझ तो गए होंगे, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया अंदाज से 10, यहाँ ले लिया 20, यहाँ ले लिया -10, यहाँ ले लिया -20, तो 1 2 -1 -2, ये तो एक्स के निर्देशांक है, यानी कि एब्स किसा यानी भुज, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? ऑर्डिनेट यानी कि कोटि, ठीक है। तो यहाँ पर भुज तो अलग अलग होगा, लेकिन कोटि तो देखो सबकी 0 आ रही है, क्योंकि y पे तो ये पॉइंट चल ही नहीं रहा, केवल x पे चल रहा है, तो इसका आंसर होगा 0, यानी कि ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि 0 होती है, ठीक। 42,
द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 यूनिट्स, इट्स पेरीमीटर विल बी। कोई वर्ग है, उसकी जो भुजा है वो 5 इकाई की है, तो उसकी पेरीमीटर क्या होगी। अभी आपसे एक जगह पढ़ा भी था कि एक स्क्वायर की जो पेरीमीटर होती है ना वो 4a, यानी कि 4 इंटू साइड। तो साइड कितनी दे रखी है 5, तो पेरीमीटर कितनी हो जाएगी 20 यूनिट्स, यानी कि 20 इकाई। ये रहा 20 यूनिट्स, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ यूनिट दिया है, यहाँ सेंटीमीटर दिया है, तो जो यहाँ होगा वही यहाँ आएगा, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ दिस, अभी बोल रहे हैं ये 2/5 इंटू 15/7, 5 1 5, 5 3 15, 2 3 6, बीच बीच में ये ब्रिज कोर्स डाल देते हैं, यानी कि 6th और 7th क्लास के क्वेश्चंस भी इसमें दे देते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों 6/7, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, देखो कितनी जल्दी होते जा रहे हैं। 25 से शुरू किया था ना। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड पॉइंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने लिखते लिखते ही समझ लिया था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड पॉइंट ऑफ एन इंटरवल इज 10। अब कोई इंटरवल है, इसमें लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, इसमें बीच में 10 आ रहा है बाबू, ध्यान देना। इन दोनों में से इधर निम्न सीमा आएगी, इधर ऊपरी सीमा आएगी, और मध्य बिंदु 10 दे रखा है, ठीक है। एंड इट्स विड्थ इज 6। अब ये जो इंटरवल है ना, इसकी चौड़ाई कितनी दी है, इसकी चौड़ाई दी है 6। अब बीच का 10 है, यानी कि 3 इधर है, 3 इधर है, तभी तो ये बीच का है ना। तो 10 में से 3 माइनस किया तो 7, और 3 प्लस किया तो 13, यानी ये क्लास कौन सी है 7 to 13। अब आप करके देख लो, 7 + 13/2, तो 20/2 से देखो 10 आ गया, है ना। तो अब बीच का था 10, क्लास की चौड़ाई थी 6, तो 3 इधर 3 इधर, है ना। तो 7 और 13, क्लास क्या मिल गई 7 13। अब क्वेश्चन देखते हैं। देन द लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल, तो ये हमारा इंटरवल है ना, इसकी लोअर लिमिट क्या है 7, हमारा आंसर होगा 7, ठीक है। नाउ 45, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब be 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है 6a², याद रखना बच्चों 6a², और ये आपको दे रखा है 96। तो क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको a तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। a² इज इक्वल टू 96/6, 6 1 6, 36 हो गया, 6 6 13, तो a² 13 16 आ गया, तो a इज इक्वल टू 4, 6 6 36 है ना, तो a इज इक्वल टू 4 आ गया। अब क्वेश्चन क्या था वॉल्यूम, तो a आ गया ना। अब वॉल्यूम क्या होता है a³ होता है ना। तो 4³ करने से कितना हो जाएगा 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। लीजिए 45 क्वेश्चंस हो गए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 46, वैल्यू ऑफ 7/11 माइनस 2/11। देखो 7/11 माइनस 2/11, तो 11 LCM आएगा, 7 - 2 ऊपर आएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा 5/11। ये रहा 5/11, ठीक है ना, विजिबल है। नाउ 47, 0.0 - 7 लाइज ऑन, बताओ 0 - 7 ये पॉइंट कहाँ पर पाया जाएगा। देखो 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 0 - 7, यानी कि 0 है तो x अक्ष पे तो चलना ही नहीं है, x पे तो चलना ही नहीं है क्योंकि x तो 0 है। y पर चलना है, कितना चलना है -7, तो नीचे जाके ये पॉइंट हमको y अक्ष के ऊपर मिलेगा। तो 0.0 - 7 लाइज ऑन y एक्सिस, आपका आंसर है y एक्सिस, ठीक है। अब इसके बारे में बताइए। पॉलिनोमियल 1 + 3y इज, देखो इसमें पावर कितनी है, इसकी डिग्री, इसकी घात कितनी है 1, और जब किसी की घात 1 होती है तो वो क्या होता है, तीसरी बार हो रही है ये चर्चा, वो होता है रैखिक, यानी कि लीनियर। ओके, तो ये लीनियर है, ये रहा लीनियर, ठीक है। 49,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज नोन एज, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु, ये हिंदी में है, ठीक है। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, कहलाता है ओरिजिन, यानी मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु किसको कहते हैं? अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। 50 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये तुम्हारा कार्टेशियन सिस्टम बना रखा है, ठीक है। एक बिंदु है 3 4, चलिए 1 2 3, ये रहा 3, अब ऊपर चलना है 4, 1 2 3 4, ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट मिल गया मुझको 3 4, ठीक। इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 4 फ्रॉम y एक्सिस, ये y अक्ष है ना। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये रही दूरी, देखिए आपको ये दूरी कितनी होगी, बताओगे आप अपने दिमाग से, ये दूरी कितनी होगी? ये पॉइंट 3 4 है ना, तो यहाँ आप कितना चले थे जब 3 आया था? इतना ही, 3 तो चले थे, 3 चले थे ना, तो ये डिस्टेंस अब जगह 3 मानी जाएगी। तो इस पॉइंट की y अक्ष से ये जो दूरी है ना, ये 3 है। आपका आंसर होगा 3, क्योंकि यहाँ से चल के फिर तो ऊपर गए थे, तो ये तो 3 है ना बेटा, ये रेक्टेंगल आयत जैसा बन गया, तो ये 3, ये भी 3 है ना, तो ये 3 आएगा इसका आंसर। नो पॉलिनोमियल, फिर वही बात, बाबा रे कितनी बार पूछ रहे हैं ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, देखो फिर से वही बात आ गई कि जिसकी घात 1 होती है उसको क्या कहते हैं? उसको लीनियर, यानी कि रैखिक, तो तुमको रटवा रहे हैं बिल्कुल। ना डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक शून्य बहुपद है, यानी कि वो जीरो है। अब इसके पास कोई भी आपका वेरिएबल होता, यानी कि x की पावर 0 होता तो भी अंत में इसका आंसर 0 आता, x की पावर 1 होता तो भी 0 आता, x की पावर 2 होता तो भी 0 आता, x की पावर कुछ भी होता ये 0 ही आता। यानी कि इस पॉलिनोमियल, जो जीरो पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, नेचुरल, यानी कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। तो एनी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृत संख्या इसका उत्तर है, ठीक। अब 52, इन ट्राइंगल PQR एंगल R इज इक्वल टू एंगल P। चलिए डायग्राम बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं PQR, ये बना दिया मैंने PQR, ठीक है। PQR रफ डायग्राम जैसा बन गया। इसमें एंगल R और P बता रहे हैं बराबर, ये और ये बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये और ये एंगल इक्वल, ऐसा बोल रहे हैं। QR दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ओके। PR भी दे रखी है 5, PR भी दे रखी है 5, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं PQ की लंबाई बताइए, तो ऐसी तो कोई हमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। एक्चुअली ये सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए है। ये जो 5 दिया है ना, इसका कोई यूज ही नहीं है, आपको तो PQ पूछ रहे हैं। चलिए, ये दोनों एंगल बराबर है कि नहीं? ये दोनों कोण बराबर है, और हमारी प्रमेय क्या कहती हैं कि जब दो कोण बराबर होते हैं ना, तो उनकी विपरीत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो कोण P की विपरीत भुजा है QR, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, और कोण R की विपरीत भुजा क्या है PQ, तो ये भी कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। अब ये 5 इन्होंने दिया, देते नहीं देते इससे क्या फ़र्क पड़ रहा था? ये तो सिर्फ हमको परेशान करने के लिए दिया है, इसका कोई उपयोग नहीं है। ये 4 है तो ये भी 4 होगी, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, इनकी विपरीत भुजाएं भी बराबर होंगी, तो हमारा आंसर आएगा 4। तो बीच बीच में कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चन डाल देते हैं। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज, प्रत्येक किसी आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है 90 डिग्री। ये कोई नहीं बताएगा, आपको पहले से ही पता है, 6th क्लास में भी पता होगा, है ना। 55 फिगर्स हैविंग सेम साइज एंड सेम शेप, ऐसी फिगर जिनका साइज भी और शेप भी दोनों सेम हो। इसको हिंदी में कैसे दिया है मैं पढ़ दूं, समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां, समान आकार एवं समान आकृति, यानी साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, उनको हम सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट
कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आएगा। फिर 56 है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर। अब ये कोई ट्राइंगल है बच्चों, है ना, आज तो ट्राइंगल ही ठीक से नहीं बन रहा। बेस कितना है 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड है 8 सेंटीमीटर। एरिया बताइए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी कि आधार गुणा लंब। तो 1/2 गुणा 12 गुणा 8, 2 6 12, 6 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये 56 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 57, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण हिंदी में, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस। याद है ना, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज हाइपोटेन्यूस। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ ऑफ 5, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 5 कंटिन्यूअस क्लासेस इज 5, 5 क्लासेस हैं, सबका अंतराल 5 है। ठीक है, एंड द लोअर लिमिट ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटरवल इज 10, सबसे छोटे इंटरवल की सबसे जो पहले आएगा ना उसकी है 10। ठीक है, अब 5 से आपको आगे बढ़ना है। देन व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरवल, जो सबसे बड़ा एंड में आएगा ना सबसे बड़ा वाला, उसकी अपर लिमिट क्या होगी? कितनी है? 5 क्लासेस हैं, क्लासेस कितनी है 5, और अंतराल भी कितना है 5। चलिए शुरू करते हैं। 10 से 15 ये पहली हो गई, फिर 15 से 20 ये दूसरी हो गई, फिर 20 से 25 तीसरी हुई, 25 से 30 चौथी हो गई, और 30 से 35, तो अपना आंसर आएगा 35। ये रहा, यानी कि 5वीं वाले की अपर लिमिट 35। ठीक है, ना ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? नींद से जगा के भी पूछूंगी ना तो बच्चे बता देंगे कितने का होता है, 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों 59 क्वेश्चंस थे हमको प्रश्न बैंक में MCQs। 24 मैंने एक वीडियो में लिए और 25 से 59 मैंने इस वीडियो में लिए। इसके बाद जो भी होगा वो हम अगले वीडियो में लेंगे। सो गेट प्रिपेयर्ड। ठीक है, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, अच्छे नंबर लाइए। जय हिंद।